अस्सलाम वालेकुम। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीएसएस और आइएलटीएस के ऐसे वोकैब्युलरी वर्ड्स। अगर आप सीएसएस के पेपर देने जा रहे हैं या आइएलटीएस के, तो आपको ये वोकैब्युलरी वर्ड्स लाज़मी आने चाहिए। नंबर 1 देखें, पोलराइज़। पोलराइज़ का मतलब होता है एक तरफ़ा, ठीक है, या एक तरफ़ा। क्वेल, क्वेल का क्या मतलब है? दबा देना या पीस देना किसी चीज़ को। उसके बाद है ये डोसेल। डोसेल का मतलब होता है तालीम पज़ीर या शाइस्ता इंसान, जिसको हम एजुकेटेड भी कहते हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है धुंधलापन, ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियस। ऑफिशियस का क्या मतलब होता है? सरकारी, कोई सरकारी काम हो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑफिशियस, एडवांस इंग्लिश में। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट का मतलब है मुखालिफ। अब सिंपल इंग्लिश में तो आप बोलते होंगे ओपोनेंट, ठीक है, मुखालिफ को, लेकिन आपने एडवांस इंग्लिश में क्या बोलना है? एंटेगनिस्ट। उसके बाद है लिगामेंट। इसका मतलब होता है जोड़ या बंध, जैसे घुटनों के जोड़ हो गए या किसी भी चीज़ को हमें इस तरह लिगामेंट कह सकते हैं। उसके बाद है एनविज़ेज, ठीक है, तसव्वुर, ठीक है, तसव्वुर, एनविज़ेज, ठीक है, इसका मतलब है तसव्वुर या ख़यालात, उनको हम कह सकते हैं। उससे आगे देखें, इससे भी इम्पोर्टेंट, रिटोरिक। इसका क्या मतलब है? बयानबाजी करना, रिटोरिक। उसके बाद है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का क्या मतलब होता है? मना करना, एडवांस इंग्लिश में। अब जो सिंपल इंग्लिश है उसमें आप फॉरबिड भी बोलते हैं, ठीक है, एडवांस इंग्लिश में प्रोस्क्राइब होगा। इम्यून, महफूज, महफूज को कहा जाता है। फेलिसिटेशन, मुबारकबाद देना। उसके बाद है एम्पेटस। इसका मतलब है कुव्वत या ताकत। जंक्चर, ठीक है, मोड़, मोड़ को कहा जाता है। इनेन, बेहुदा। फ्लिप फ्लॉप, चप्पलों को कहा जाता है जो चप्पल पहनने वाले होते हैं। इफेस, इसका मतलब है मिटाना या किसी चीज़ को तबाह कर देना, ठीक है, मिटाना या किसी चीज़ को तबाह करने को इफेस कहते हैं, जैसे डिस्ट्रॉय कहते हैं, इसी का ये सिनोनिम है। जी, तो फिर आ जाते हैं परसुआड। परसुआड का मतलब होता है कायल करना, ठीक है, माइल करना या कायल करना, किसी चीज़ के लिए आप कन्विंस करते हैं किसी को। आप कन्विंस जो है वो भी अच्छी इंग्लिश है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस्ड इंग्लिश क्या है? परसुआड। उसके बाद है फ़िक्शन। फ़िक्शन क्या कहते हैं? अफ़साना या कहानी, जो चीज़ सच्ची नहीं होती, ख़याली होती है या कहानी होती है। उसके बाद है फ़ैसिनेटेड, मतवज्जा करना, ठीक है? या ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट करे। उसके बाद है डिलीरियम, बेचैनी, बेचैनी को कहा जाता है डिलीरियम, बेचैनी। अच्छा, अस्टाउंडेड, हक्का-बक्का करना, किसी को बिल्कुल हक्का-बक्का कर दिया अचानक से, मतलब वो बिल्कुल जो है ना हैरान हो गया है, तो उसके लिए अस्टाउंडेड का लफ़्ज़ यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्लेग, तकलीफ़, ठीक है, एडवांस इंग्लिश में तकलीफ़ को प्लेग बोला जाता है। बैरन, बैरन का मतलब है बंजर, जैसे जो बंजर ज़मीन होती है जहाँ कुछ उगता नहीं है। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है नदी, ठीक है, जो पानी की नदी होती है। अंडरगर्ड, इसका मतलब है मजबूत करना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब उसको ताकत देना या मजबूत करने को अंडरगर्ड बोला जाता है। उसके बाद आ जाएँ अनरिजनरेट। इसका मतलब होता है गुमराह इंसान या गैर हदायत याफ़्ता इंसान जो होता है, ठीक है। उसके बाद है कोरम, अक्सरियत, अक्सरियत को कहते हैं। नॉन सेक्विटर, ठीक है, इसका मतलब है गैर वाज़ेह नतीजा, मतलब अभी जो ऐसा नतीजा जो अभी वाज़ेह नहीं हुआ, कन्फर्म नहीं हुआ। उसके बाद है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, जैसे एस्टिमेट होता है ना, उसका सिनोनिम में एडवांस इंग्लिश क्या है? एक्स्ट्रापोलेट। दस्तावेज़ात को क्या कहा जाता है? आर्काइव, ठीक है, आर्काइव। इसको कुछ लोग आर्चीव पढ़ते हैं, जो कि गलत है, इसमें आपने के की आवाज़ निकालनी है। मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब है गौर व फ़िक्र करना, ठीक है, किसी चीज़ पर गौर व फ़िक्र करने को मेडिटेट कहा जाता है। पग्नेशियस, झगड़ालू इंसान को बोला जाता है, ठीक है, पग्नेशियस, झगड़ालू इंसान। क्लमज़ी, क्लमज़ी का मतलब होता है बेढंगा इंसान, ठीक है। एग्ज़ॉस्टेड, बहुत थके हुए को बोला जाता है, अगर आप बहुत थक जाएँ तो आप कह सकते हैं आई एम एग्ज़ॉस्टेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वोकैब्युलरी वर्ड्स बहुत एडवांस थे, आपको समझ आए होंगे। ये आप सीएसएस, पीएमएस, ये जैसे भी पेपर आप दे रहे हैं उनके लिए तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपके जो है ना मतलब टेस्ट ईज़िली पास होगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़ बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।